दोस्तों अभी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। ठीक उसी प्रकार कुछ समय पहले चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था। Hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. Donald Trump signed an executive order for an additional 25% tariff on India. The president says he's doubling taxes on imports from India to 50% because India, he says, is buying oil from Russia. President Trump signed an executive order today to place that additional 25% tariff on India for its purchases of Russian oil. पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन अब उस टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इससे इन दोनों देशों के बीच में काफी टकरार देखने को मिल रही थी। एक समय था जब ये दोनों देश के लीडर आपस में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। This is truly an exciting time in the United States. नमस्ते ट्रम्प। आखिर इन दोनों देशों के बीच में टकरार क्यों हुआ? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन किसी भी तरीके से भारत को रसिया से दूर कर अमेरिका के फेवर में लाना चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप का यही हाल रहा तो हो सकता है अमेरिका अपनी सुपर पावर की पोजीशन को भी खो देगा। आपको क्या लगता है कि दुनिया अमेरिका की मिसाइल और बॉम्ब से डरती है? बिल्कुल नहीं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास लगभग 150 से 160 न्यूक्लियर बम है। अगर पाकिस्तान किसी भी देश पर अपने सारे न्यूक्लियर बम को फायर कर देगा, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान अपने सारे बम को अमेरिका की ओर फायर कर देगा, तो अमेरिका तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 100% एक्यूरेसी से काम करे। अगर 2-4 बम भी अगर टारगेट को हिट कर गया तो अमेरिका या कोई भी देश दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। आपको हिरोशिमा और नागासाकी याद होगा। उस समय के जो न्यूक्लियर बम थे वो आज की तुलना में 1000 गुना कम पावरफुल थे और उस समय मात्र 2% यूरेनियम फटा था, तो ये हाल हुआ। तो आज के डेट में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी करेंसी यानी डॉलर का है। आज के समय में दुनिया में जितने भी व्यापार हो रहे हैं, जितने भी ट्रेड हो रहे हैं, उनमें से 70 से 80% ट्रेड डॉलर के जरिए होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का यही हाल रहा तो आने वाले समय में डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर किसी तरीके से डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाता है तो अमेरिका भी रिप्लेस हो जाएगा। अगर ट्रंप अपने बड़बोलापन को दूर नहीं करेंगे तो अमेरिका, रसिया और चाइना एक हो रहे हैं। अगर ये तीनों देश एक हो जाएंगे तो अमेरिका खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। इस टैरिफ वॉर में खुद अमेरिका ही फंसने वाला है। और आखिर सबसे इंपॉर्टेंट, टैरिफ लगने का मेन कारण क्या है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका तो एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन उससे हमें कितनी खुशी मिलती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज पाने की चाह में अंधे हो चुके हैं। पहले ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने इनकी दाल नहीं गलने दी। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अब ये रसिया और यूक्रेन की युद्ध रुकवाकर क्रेडिट लेना चाहते हैं ताकि इनको नोबेल प्राइज मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि भारत रसिया से कच्चा तेल खरीद रहा है और उस पैसे का यूज रसिया यूक्रेन पर बम और गोला चलाने के लिए कर रहा है। लेकिन उसी अमेरिका की हिपोक्रेसी देखिए। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद कहा था कि इस युद्ध की जिम्मेवारी यूक्रेन और जेलेंस्की की है। Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not. और आज यही ट्रंप कह रहे हैं कि भारत के चलते यूक्रेन पिट रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल भारत ही रसिया से सामान इंपोर्ट कर रहा है, बल्कि खुद नाटो के मेंबर टर्की ने इस साल रसिया से लगभग $44 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है। अमेरिका का एलाई यूरोपियन यूनियन ने रसिया से लगभग $33 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है। ये तो रही दूसरे देशों की बात। खुद अमेरिका रसिया से रेयरेस्ट मेटल, रेयरेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट खरीदता है, लेकिन इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि उस वक्त इनकी आवाज नहीं निकलती। देख रहा है विनोद इन सफेद मुर्गों की हिपोक्रेसी, ये किस तरीके से दुनिया को पागल बना रहे हैं। भारत से ज्यादा कच्चा तेल रसिया से चाइना इंपोर्ट करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने
चाइना को 90 दिन का रिलीफ दे दिया है। दरअसल इस समय डोनाल्ड ट्रंप भारत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने का क्रेडिट भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। और दूसरा कारण काफी महत्वपूर्ण है, इस पे उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका चाहता है कि उसके जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप भारत में इंपोर्ट हो, लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं करने दे रही है। अमेरिका में मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वहीं भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या की लाइफ की जीवन शैली खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। अगर अमेरिका का जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप भारत में इंपोर्ट होने लगा तो इससे भारतीय किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी, उनका डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होने से सप्लाई कम हो जाएगा, सेल कम हो जाएगा। इससे भारतीय किसानों की रोजी रोटी छिन जाएगी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि डॉलर को रिप्लेस करने की बात चल रही है। अगर ऐसा किसी तरीके से हो जाता है तो डॉलर के साथ साथ अमेरिका भी रिप्लेस हो जाएगा। अमेरिका जितना अपने मिसाइल और बम के दम पे नहीं उछलता, उतना वो डॉलर के दम पे उछलता है। डॉलर के चलते ही अमेरिका आज सुपर पावर बना हुआ है, क्योंकि दुनिया का 90% देश डॉलर में ही अपने व्यापार को करते हैं, अपने ट्रेड को करते हैं। अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ जाता है, अमेरिका की बात नहीं सुनता है, तो अमेरिका उस देश पर सैंक्शन लगा देता है, उस देश के डॉलर को ही फ्रीज कर देता है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो देश किसी और देश से व्यापार ही नहीं कर पाता है, क्योंकि पेमेंट लेने और देने का एकमात्र उपाय डॉलर ही बच जाता है। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के सभी देशों पर टैरिफ लगा चुके हैं। ब्रिक्स देश किसी तरीके से डॉलर के इम्पैक्ट को खत्म करना चाहते हैं, मगर भारत, रसिया और चाइना अगर एक हो जाते हैं तो डॉलर के इम्पैक्ट को खत्म किया जा सकता है। ब्रिक्स दरअसल 5 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। इन 5 देशों के पास पूरी दुनिया का 45% पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया का 37% इकोनॉमी है। अगर ये 5 देश चाहें तो अमेरिका की वोट लगा सकते हैं, उनके डॉलर को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी चलते अमेरिका डरा हुआ है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाती है तो हम उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर लगभग 50% टैरिफ लगा दिया है, और अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाता है तो उस टैरिफ को बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। वैसे आप अमेरिका की हिपोक्रेसी के ऊपर क्या सोचते हैं? क्या ब्रिक्स देश को अपनी करेंसी लानी चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।